बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी रहा। इस दौरान कम से कम 5 जिलों में कई गाड़ियों को आग लगा दी, कई घर फूंक दिए गए, सड़कों पर उत्पात किया गया। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को पिछले साल जुलाई में हुए प्रदर्शन से संबंधित मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों में दोषी बताया और उन्हें सजाए मौत सुना दी। अदालत ने हसीना और उनके 2 शीर्ष सहयोगियों पूर्व गृह मंत्री कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को भी दोषी ठहराया। मामून को क्षमादान दे दिया गया है, लेकिन अदालत ने कहा है कि अपराधों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें हल्की सजा दी जाएगी। फैसला सुनाए जाने के बाद ढाका के थानमड़ी 32 में सबसे ज्यादा हिंसक गतिविधियां देखी गई। इसके अलावा प्रमुख बांग्लादेश दैनिक ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में सुरक्षा कर्मियों समेत कम से कम 50 लोग घायल हुए। बांग्लादेश के संस्थापक और हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का घर भी धानमंडी 32 में ही है। प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकालते हुए कई हाईवे को ब्लॉक कर दिया। इसके साथ ही देश के अन्य इलाकों में तैनात सुरक्षा बलों के साथ झड़पें भी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठियां भांजी, साउंड ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले भी दागे। प्रमुख बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते बांग्लादेश में 50 से ज्यादा आगजनी और देसी बमों से हमला किया गया। इसमें कम से कम 3 लोग मारे गए। इसके अलावा किशोरगंज में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हमीद के घर पर भी हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई। वहीं अखबार प्रथम ओलो की रिपोर्ट के मुताबिक हसीना को सजा सुनाए जाने के बाद इस फैसले का जश्न मनाने के लिए इलाके में एक जुलूस भी निकाला गया। तभी 20 से 30 लोगों की भीड़ ने पूर्व राष्ट्रपति के घर पर हमला बोल दिया। वहीं शेख हसीना को सजा सुनाए जाने के बाद अब पूरी दुनिया भर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा दिए जाने का कड़ा विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र हर हाल में मौत की सजा के खिलाफ है। ये सजा शेख हसीना को बांग्लादेश की एक अदालत ने अनुपस्थिति में सुनाई है। वहीं शेख हसीना पर फैसले को लेकर भारत की भी प्रतिक्रिया सामने आई। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक करीबी पड़ोस के रूप में भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोच्चतम हितों के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संबंध में बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा सुनाए गए फैसलों पर गौर किया है। आपको बता दें कि शेख हसीना ने पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद देश छोड़ दिया था। तब से वो भारत में रह रही हैं। हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली और वो अब अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं। वहीं शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही लगातार उनका विरोध हो रहा है और अब अदालत ने उन्हें सजा मौत सुना दी।